Hello everyone, welcome to Gate Academy. So let's start our today's lecture. In today's lecture, we are going to learn about AC power supply system, है ना? AC power supply system बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। AC पावर सप्लाई सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, कैसे जो पावर जनरेटिंग से आपके घर तक आती है, जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर तक आती है। इसको हम लोग एक ओवरव्यू में जानने वाले हैं, है ना। और इसके अंदर जब हम लोग डिटेल्स में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हर चीज़ जानेंगे कि कंडक्टर क्या चीज़ है, किस टाइप का कंडक्टर यूज़ करते हैं, कौन से स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या क्या डिफरेंट लॉसेस होते हैं ट्रांसमिशन के टाइम में, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एसी पावर सप्लाई सिस्टम। डीसी सिस्टम बेसिकली यूज होता नहीं है, एचवीडीसी ऑलरेडी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, काफ़ी जगह यूज हो रहा है। बट एट प्रेजेंट जो हमारे सिलेबस और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है एसी पावर सप्लाई सिस्टम, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट के ए या जेई एग्जाम के लिए तो गेट एकेडमी ने आपके लिए काफ़ी अच्छा एक कोर्स डिज़ाइन करके रखा हुआ है, जो कि केवल और केवल 777 रुपीज़ में आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ना। कौन से ब्रांचेस के लिए हमारे पास एक कोर्सेज हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एई जेई का ऑल स्टेट एई जेई के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, है ना। अब बेसिक से लेकर एडवांस तक के हर चीज़ आपको यहाँ पे बताया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एवरी ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है। सिमिलरली हमारा एसएससी जेई का 2025 का आपको मालूम चल गया होगा कि अभी एग्जाम कैलेंडर भी आ चुका है आपके पास, केवल और केवल 5 मंथ्स बचे हुए हैं एग्जाम देने के लिए, है ना, प्रिपरेशन करने के लिए। तो सीबीटी वन का एग्जाम हो जाएगा 5 मंथ्स के अंदर, एंड देन अराउंड वन 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 एंड हाफ मंथ लगता है, देन आपका सीबीटी टू का एग्जाम भी हो जाता है, क्योंकि एसएससी का बस पहला पेपर में ही टाइम लगता है, सेकंड पेपर तुरंत हो जाता है, ठीक। तो अगर आप भी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब एसएससी जेई की जब बात करेंगे तो हम लोग केवल और केवल बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एस्पिरेंट्स की, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स की, ठीक है। तो 777 का हमारा कोर्स है विद 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी, जिसके अंदर कि आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर होंगी, टेक प्लस नॉन टेक, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, है ना, विथ अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब चीज़ आपको यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, आरआरबी जेई का एग्जाम अभी रिसेंट में हुआ है, आरआरबी जेई का एग्जाम अभी भी चल रहा है, बट आरआरबी जेई 2025 का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। और अगर आपका ये इस साल का एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो आप अगले साल के एग्जाम का टारगेट कर रहे हो अगर, तो हमारे पास आपके लिए सीबीटी वन के लिए सेपरेट कोर्स है। अगर आप केवल आपको लगता है कि भाई मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है, मुझे बस नॉन टेक की प्रिपरेशन करनी है, तो सीबीटी वन का आप कोर्स लग सकते हैं केवल 499 में विद 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। आपको लगता है कि नहीं यार मेरा टेक्निकल थोड़ा वीक है, मेरा नॉन टेक काफ़ी अच्छा है, तो आप केवल और केवल नॉन टेक टेक्निकल का भी पार्ट ले सकते हैं, वो भी 499 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा विद 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, सीबीटी वन सीबीटी टू सभी की एक साथ में करनी है, तो 777 रुपीज़ आपका हमारे कोर्स का प्राइस है ना। कौन कौन से ब्रांच के लिए हमारे पास ये कोर्सेज है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ठीक। तो आप इसको अवेल कर सकते हैं, गेट एकेडमी की ऐप में जाएंगे, वहां से जाकर आप अपने कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी जेई का एग्जाम अभी होने वाला है, ठीक। और एसएससी जेई के एग्जाम में सीबीटी वन का जो पार्ट रहता है वहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके रहते हैं, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स आपके रहते हैं रीजनिंग के, है ना। क्योंकि एसएससी में जो आपका सीबीटी वन का स्कोर है, सीबीटी टू का स्कोर है, दोनों मिला के आपकी मेरिट बनती है, तो सीबीटी वन में आप जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 47 48 प्लस भी आप यहाँ पे ला सकते हैं, है ना। तो गेट एकेडमी ने आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की ई बुक लॉन्च की है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसके अंदर कि आपको 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं, केवल और केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी मिनिमम से कॉस्ट रहता है, ये आप यहाँ पे ले सकते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी क्या किया है, ई बुक लॉन्च किया है, जिसके अंदर कि आपके 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर वन में जितने भी प्रिकॉशंस आपके आए हुए हैं सभी चीज़ें आपको एक साथ कंपाइल करके यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, केवल 222 प्लस जीएसटी में, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस तरीके से एग्जाम को देना चाहते हैं, आपके पास 5 मंथ्स के अराउंड अब समय है, तो ज़रूर ये सब चीज़ों को आप अवेल कर सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में और बहुत ही बेस्ट कंटेंट, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। चलिए,
आते हैं हमारे टॉपिक पे और हम लोग देखते हैं हमारा एसी पावर सप्लाई सिस्टम। ठीक है। ये एक टिपिकल डायग्राम है हमारा एसी पावर सप्लाई सिस्टम का कि यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। जस्ट मिनट, मैं अपना बस पेन का कलर चेंज कर लूँ। ठीक। फ्रॉम जनरेशन टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, मतलब आप, ये आप हो, डोमेस्टिक कंज्यूमर आप हो, फ्रॉम जनरेशन, जनरेशन यहाँ पे। तो जब जनरेशन होता है, एसी जनरेशन हम लोग करते हैं जनरली, ये हाइड्रो पावर प्लांट से हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट से हो सकता है ना। ये थर्मल पावर प्लांट से हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट से हो सकता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो सकता है। ठीक है। कोई भी पावर प्लांट हो। अब हम लोग ने ये तीनों तीनों चीज़ों को देख चुका है, हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करा चुकी है। ठीक है। तो हाइड्रो न्यूक्लियर थर्मल कुछ भी पावर प्लांट आ सकता है, जो भी पावर प्लांट होगा वहाँ पे आप जानते हैं कि एक ऑल्टरनेटर लगा रहता है ना। इस ऑल्टरनेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और वो ऑल्टरनेटर जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एट 11 केवी, 11 केवी वोल्टेज पे वो प्रोड्यूस करता है। बिकॉज एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, बिकॉज हमको जो इंसुलेशन वगैरह है, साइज अपने ऑल्टरनेटर का बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग 11 केवी तक उसको क्या करके रखें, रोक के रखें, उससे ज़्यादा हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते हैं। करने को 3366 भी कर सकते हो, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहीं पे हमारा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहता है, क्योंकि हमको ये ट्रांसमिशन जो है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हमारा सिटी है, जो हमारा एरिया है, वहाँ से काफ़ी दूर पे हम लोग बनाते हैं। साइट सिलेक्शन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो साइट सिलेक्शन वाला पार्ट भी हम लोग देख लेंगे। उसमें बहुत ही दूर रहता है, तो वहाँ से जब आपका पावर ट्रांसमिशन होगा, तो पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो रहता है, हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम लोग हायर वोल्टेजेस पे इसको करें। क्यों करें, इस पे भी मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है, वहाँ पे मैंने चीज़ों को आपको क्लियर किया हुआ है। ठीक है। हायर वोल्टेजेस पे लॉसेस काफ़ी कम होते हैं। तो इस वजह से हम लोग इस 11 केवी को जो हम लोग है 220 केवी में हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। और ये जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन। देन एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि 220 केवी को वापस से 66 केवी या 33 केवी में क्या कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है। और वो जो ट्रांसमिशन रहता है अंटिल नेक्स्ट रिसीविंग स्टेशन, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। नेक्स्ट रिसीविंग स्टेशन में आप क्या करते हैं, 66 केवी के या 33 केवी जो आपको वहाँ पे सिस्टम अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं 11 केवी में, स्टेप डाउन कर देते हैं। और ये हमारा कहलाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 11 केवी का जो वोल्टेज स्टेप डाउन हमारा हुआ है, इस 11 केवी को कई सारे इंडस्ट्रियल यूजर जो रहते हैं वो डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। HT, हाई टेंशन कंज्यूमर्स। ठीक है। तो ज़्यादातर 11 केवी डायरेक्टली यूज करते हैं, और बाकी जो रहते हैं हमारे आसपास के नज़दीकी बहुत सारे सब स्टेशन है, हर सब स्टेशन तक वो चीज़ें चले जाती है। और फिर हर सब स्टेशन से आगे फिर क्या होता है, आपके घर के पास तक क्या आता है, क्या, जहाँ आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, कई किसी किसी घर के आपास में देखो कि आप एच शेप का एक ट्रांसफार्मर रहता है, 4 पोल गड़े रहते हैं, उस पर एक ट्रांसफार्मर माउंटेड रहता है, वहां तक आपकी 11 केवी की लाइन आती है। देन आफ्टर दैट ट्रांसफार्मर, वो 11 केवी को हम लोग 415 वोल्ट में क्या कर देते हैं, स्टेप डाउन कर देते हैं। और फिर वो 415 वोल्ट जो आपके घर के आसपास की जो लाइन्स, वो जो वायर्स जाती हैं, है ना, आपके घर के सामने से जा रही होंगी, वो हमारा क्या कहलाता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है। हम लोग यहाँ से अगर रहेगा तो फेस टू फेस की बात करेंगे तो 415 वोल्ट आपको मिलेगा, फेस टू अर्थ न्यूट्रल की बात करेंगे तो 230 220 वोल्ट आपको मिलता है, और वो हमारा एक डोमेस्टिक कंज्यूमर यूज करता है। ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा हिसाब हो गया कि क्या होता है हमारा, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और जनरेशन से लेके जो हमारा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से डिस्ट्रीब्यूशन, है डिस्ट्रीब्यूशन से फाइनली टू द कंज्यूमर। ठीक। कंज्यूमर के घर तक भी जो लाइन आती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस मेन कहते हैं। ठीक है ना। और कहाँ तक के जो रहता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जिम्मेदारी है, वो रहती है हमारी एनर्जी मीटर तक के। ठीक है। एनर्जी मीटर तक वो सबको कनेक्शन करके प्रोवाइड करके देंगे। ठीक। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड टू मेक इट रीचेबल सेफली टू द लोड पॉइंट वेयर इट इज बीइंग यूज्ड इन यूजेबल फॉर्म। ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का क्या है कि भाई हम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, उसको बहुत ही सेफली और काफ़ी एफिशिएंटली हम कहाँ तक पहुँचा दें, जहाँ भी हमारा लोड है, जो भी हमारा यूज़र है उसके तक पहुँचा दें, ताकि वो क्या कर सके, उसको प्रॉपरली यूज़ कर सके। ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे पास कितने पार्ट्स रहते हैं, इसके अंदर हमारे पास रहते हैं, पहला होता है जनरेटिंग स्टेशन, देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी ट्रांसमिशन, देन सेकेंडरी ट्रांसमिशन, देन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये करके हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक थर्मल पावर प्लांट भी हो सकता है, एक हाइड्रो पावर प्लांट भी हो सकता है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी हो सकता है। तो ये जनरेटिंग स्टेशन हमारा हो गया। जनरेटिंग स्टेशन में हमारे पास क्या लगे रहते हैं, 3 फेस ऑल्टरनेटर्स लगे रहते हैं। ठीक है।
और थ्री फेस ऑल्टरनेटर्स जो रहते हैं वो ऑपरेटिंग इन पैरेलल। पैरेलल ऑपरेशन आपको जरूरी है भाई, कराना ही है। और पैरेलल ऑपरेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, कैसे उसको हम लोग ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं, सब चीज़ें हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। ठीक। यूजुअली जो जनरेशन होता है 11 के भी होता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो इंसुलेशन है और जो साइज ऑफ हमारा मशीन है और जो इकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग 11 केवी तक के ठीक है। आप उसको 66 केवी, इवन 33 केवी तक के भी आप उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ केसेस में किया भी जाता है। ठीक है, बट ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि जनरेटिंग स्टेशन में कितने केवी तक का ट्रांस कितने केवी का जनरेशन किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका आंसर क्या रहेगा, 11 केवी। ठीक है। For economy in transmission of electrical power, the generating voltage that is 11 kV step up to 132 kV, 220 kV, है ना, 440 kV, जहां तक आप चाहें। 132 kV कोई लिमिटेशन नहीं है, 220 kV भी आप ले जा सकते हैं, 440 kV भी आप ले जा सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्री फेस ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगे रहते हैं, ये पावर ट्रांसफार्मर का काम है कि आपके वोल्टेज को स्टेप अप करना। अब देखिए, पावर जो ट्रांसफार्मर है वो भी दो टाइप के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ना। तो जब ट्रांसफार्मर वाले पार्ट में हम लोग मशीन वाले पार्ट में पहुंचेंगे तो मैं वहाँ आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेप अप कर दिए, बिकॉज स्टेप अप करने से क्या होगा, जो लॉन्गर डिस्टेंस में हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं अगर आपका वोल्टेज हाई है तो। ठीक। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। देन आफ्टर दैट देन प्राइमरी ट्रांसमिशन वाली पार्ट आती है। प्राइमरी ट्रांसमिशन वाला पार्ट में मैंने आपको बताया 132 केवी पे या 220 केवी पे या 440 केवी पे, जितने में भी आपने इसको स्टेप अप किया हुआ है वो आप वहाँ पे स्टेप अप करके उसको थ्री वायर सिस्टम, क्योंकि हमको यहाँ पे कोई भी अर्थ और कोई भी न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, इस वजह से थ्री वायर सिस्टम से हम लोग, आप जब भी आपके सिटी से बाहर निकलेंगे, है ना, तो आपको बड़े बड़े टावर्स नजर आते हैं। वो जो टावर्स रहते हैं, लेटिस स्ट्रक्चर जो रहते हैं, वो बेसिकली किसके रहते हैं, ये ट्रांसमिशन लाइन के ही रहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, कुछ खास है नहीं इसमें। देन आफ्टर दैट जो ट्रांसमिशन लाइन हमारी आती है 132 केवी 220 केवी, उसको हम लोग स्टेप डाउन करते हैं 33 केवी या 66 केवी में। ठीक है। 33 केवी भी आप कर सकते हो, 66 केवी भी कर सकते हो, जैसा जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लियर। फ्रॉम द स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड एट 33 केवी, थ्री फेस थ्री वायर, अभी भी थ्री फेस थ्री वायर रहेगा जब तक आपका ट्रांसमिशन वाला पार्ट है, तब तक थ्री फेस थ्री वायर ही रहेगा। जहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन वाली पार्ट आएगी वहाँ पे हम लोग थ्री फेस फोर वायर यूज करेंगे। ठीक। ओवर सिस्टम टू वेरियस सब स्टेशन, तो भाई प्रोड्यूस एक जगह से होता है ना। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक जगह पे हम लोग, जैसे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर क्या होगी, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ, सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि जब आप जहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो उस जगह पे केवल एक ही जगह पे आपके लोड है, एक ही जगह पे आपके यूजर है, यूजर आपके बहुत सारे जगह पे हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वाला जो पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग उस पॉइंट के बाद क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट और पार्ट्स में भेजते हैं एनर्जी, मतलब अपना जो पावर ट्रांसमिशन है डिफरेंट और पार्ट्स में होता है। ठीक है। तो वेरियस सब स्टेशन पे जाता है, वो सब स्टेशन के आगे की चीजें अपनी कहाँ आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। दिस फॉर्म्स सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तो ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन कुछ इस तरीके से होता है। आफ्टर दैट सेकेंडरी ट्रांसमिशन हर किसी का क्या हो जाता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट बढ़ आ जाता है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ तक हो गया, है ना, ये रिसीविंग स्टेशन तक आ गया। अभी रिसीविंग स्टेशन के बाद ये जो पार्ट दिखा रहा है, ये बता रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये सेपरेट सिस्टम यहाँ पे भी है, ये पूरा सिस्टम इसके यहाँ पे भी है, और भी बहुत सारे जगहों पे ये क्या कर सकता है, अपने आप को, अपने पावर को ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा 33 केवी की जो सप्लाई आ रही थी या 66 केवी सप्लाई आ रही थी, उसको हम लोग 11 केवी सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। ये अभी भी थ्री फेस थ्री वायर रहेगा, बिकॉज आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं करने वाले। लेकिन आप ये जब स्टेप डाउन कर देते हो 11 केवी में, तो इस 11 केवी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़े कंज्यूमर्स जो रहते हैं हमारे, इंडस्ट्रियल यूजर्स जो रहते हैं हमारे, उनको हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग उसको फर्दर आपके घर के आसपास में देखे होंगे छोटे छोटे सब स्टेशन आपको नजर आते होंगे। बहुत बड़े सब स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे सब स्टेशन जहाँ पे आपके ट्रांसफार्मर रहते हैं, वो 11 केवी के आपके वहाँ पे आती है पावर, 11 केवी तक, सॉरी 11 केवी में वहाँ तक आता है आपका पावर। देन आफ्टर दैट वहां से आपके जो आपके घर के आसपास में जो छोटे छोटे लगे ट्रांसफार्मर रहते हैं, जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है, वहां तक की आपकी 11 केवी आती है। देन वो जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर है वो उस 11 केवी की लाइन को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, 415 वोल्ट में। ये होती है हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको घर के आसपास, आपको गली मोहल्लों में ये 415 केवी की लाइन जाती हुई नजर आएगी। क्लियर है। कई जगह 11 केवी की लाइन भी आपके घर के आसपास से होगी जा रही होगी, बिकॉज वहीं ना कहीं वो ट्रांसफार्मर अवेलेबल होगा। ठीक है। ये 400 वोल्ट नहीं है, 415 वोल्ट है।
थ्री फेज फोर वायर। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आती है, तब आपका वहाँ पे फोर वायर, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम आता है। ठीक है, बिकॉज आप जरूरी नहीं है फेस टू फेस लेंगे, आप फेस टू क्या लेंगे, न्यूट्रल भी लेते हैं, वहाँ पे न्यूट्रल वाला भी पॉइंट पॉइंट आ जाता है। ठीक है, 415 वोल्ट बिटवीन एनी फेज, और 30 वोल्ट बिटवीन न्यूट्रल एंड फेज। ठीक है, सिंगल फेज रेजिडेंट लाइटिंग लोड इज कनेक्टेड बिटवीन एनी वन फेज एंड न्यूट्रल। जो भी हमारे घर के अंदर लाइटिंग लोड, जैसे कि जो हमारा घर का नॉर्मली जो हम लोग चीज़ें, नॉर्मली जो हम लोग सप्लाई लेते हैं वो क्या रहती है, सिंगल फेज सप्लाई रहती है। जो हमारे घर के अंदर जो भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं सिंगल फेज पे वर्क करने के लिए लगे हैं, हमारे पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं होता जो थ्री फेज पे वर्क करता है। वेर एज थ्री फेज 415 वोल्ट मोटर लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस थ्री फेज लाइन डायरेक्टली। ठीक है, तो जहाँ कहीं पे भी, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जो आपके घर के आसपास में भी कई जगह ऐसे होंगी जो काफ़ी, मतलब शॉप्स ऐसी होंगी जहाँ पे वो लेथ यूज़ कर रहे होंगे, है ना, वो टर्नर यूज़ कर रहे होंगे, वो डिफरेंट पंप्स यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपके 415 वोल्ट डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा लेक्चर अपॉन आपका एसी पावर सप्लाई सिस्टम के ऊपर। ये एक इसका सिंपल सा एक टिपिकल ब्लॉक डायग्राम आप कह सकते हो, और किस तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट्स को देख चुके हैं कि कैसा प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या चीज़ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम लोग ने देख लिया। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और देन उसके आगे चलते फर्दर हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो और भी चीज़ें जो है हम लोग पावर सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे की चीज़ों को जानेंगे।